Good morning students. You all are welcome in online class 4 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी को देखेंगे, डिस्कस इन क्लास। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर सी तक कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, तो सबसे फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे हम लोग। What would you do if you faced a similar situation? Would you keep calm and do your best or feel too shocked to do anything? क्वेश्चंस को पहले समझेंगे हम लोग। अगर आपके साथ अगर वैसा ही सिमिलर सिचुएशन हो जैसा रघु के साथ था, रघु के साथ जो सिमिलर सिचुएशन था वही अगर आपके साथ भी सेम वैसा ही सिचुएशन आ जाए तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, वुड यू कीप काम एंड डू योर बेस्ट और फील टू शॉक टू डू एनीथिंग? क्या आप शांत रहेंगे उस सिचुएशन में, या अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, या शॉक्ड फील करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, जैसे रघु के साथ जो सिचुएशन हुआ था उसमें से रघु शॉक्ड हो गया था। रघु इंग्लिश एग्जाम का प्रिपेयर करके गया था और स्कूल में इंग्लिश के जगह पे मैथ्स का एग्जाम हुआ, सो रघु शॉक्ड हो गया था। अगर वैसा ही सिचुएशन अगर आपके साथ हो तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन यह है, आंसर देखिए। इफ आई फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन आई वुड हैव बीन एज शॉक्ड as Raghu was। अगर सिमिलर सिचुएशन वैसा ही जैसे रघु के साथ जो सिचुएशन था वही सिचुएशन अगर हम लोगों के साथ हो फेस करेंगे तो हम लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग भी रघु जैसा ही स्टूडेंट्स है ना। रघु शॉक्ड हो जाता है तो आप लोग भी क्या हो जाएंगे, उस सिचुएशन में शॉक्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट, आई वुड ऑल्सो हैव फेल्ट कंफ्यूज्ड, और आप कंफ्यूज फील करेंगे। हाउएवर आई वुड हैव ट्राइड टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन को अधिक से अधिक अटेम्प्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू थिंक एग्जाम एंड टेस्ट आर स्ट्रेसफुल? कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू टेस्ट योर नॉलेज? क्या आप सोचते हैं कि एग्जाम और जो टेस्ट होते हैं वो स्ट्रेसफुल होते हैं? स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण, इसमें आप काफी एंग्जियस रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो क्या आप सोचते हैं कि एग्जाम और टेस्ट स्ट्रेसफुल होता है? कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू टेस्ट योर नॉलेज? अगर आपके माइंड में अगर कोई दूसरा नॉलेज हो एग्जाम लेने का, एग्जाम का लेने का तरीका क्या होना चाहिए, तो उसको आपको डिस्कस करना है, उसे आपको लिखना है। अगर आपके माइंड में एग्जाम को लेकर कोई दूसरा तरीका हो, कोई दूसरा वे हो, तो उसको आपको राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर देखिए यहाँ पे। यस, आई थिंक एग्जाम एंड टेस्ट आर स्ट्रेसफुल। इसमें नो डाउट कि एग्जाम और टेस्ट जो होते हैं वे स्ट्रेसफुल होते हैं, तनावपूर्ण होते हैं। चिल्ड्रंस एग्जाम्स के दौरान प्रेशर फील करते हैं, काफी तनावपूर्ण फील करते हैं। तो यह राइट्स है। अनदर वेज टू टेस्ट वन नॉलेज कुड बी प्रैक्टिकल टेस्ट। मेरे माइंड में एग्जाम को लेकर दूसरा आइडिया है कि एग्जाम जो होना चाहिए वो प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए। प्रैक्टिकल टेस्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसमें आपको टॉपिक को समझना होता है, ठीक है। व्हाट वन मेमोराइज्ड, टॉपिक को याद करने के बदले में प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, जो स्टूडेंट को काफी हेल्पफुल करता है एग्जाम देने में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिस्कस एंड राइट डाउन 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपको एग्जाम के 2 एडवांटेज बताना है और 2 डिसएडवांटेज बताना है। एडवांटेज मीन्स होता है फायदे, एग्जाम से क्या क्या फायदे होते हैं और एग्जाम से क्या क्या नुकसान होता है, ये आपको बताना है। ओके स्टूडेंट्स,
तो आंसर होगा 2 एडवांटेज ऑफ एग्जाम्स। पहले हम लोग एग्जाम्स के एडवांटेज की बात कर लेते हैं, फायदे की बात कर लेते हैं। एग्जाम से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। पॉइंट ए में है एग्जाम प्रोवाइड अस फीडबैक। एग्जाम से हम लोगों को फीडबैक मिलता है। फीडबैक कहने का मतलब कि हमने जो टॉपिक को रीड किया है उस टॉपिक को हम कितना समझ रहे हैं और उस टॉपिक को हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह का फीडबैक एग्जाम्स के थ्रू मिलता है। विदाउट टेस्ट दिए हुए हमें फीडबैक प्राप्त नहीं हो सकता है, तो फीडबैक मालूम करने के लिए हमें एग्जाम देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। बी, एग्जाम्स कैन हेल्प टीचर्स टू जज अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्स के द्वारा टीचर्स स्टूडेंट का लेवल मालूम करते हैं कि स्टूडेंट का लेवल क्या है, स्टूडेंट ने कितना उस टॉपिक को समझा है। टीचर्स उसका जज करते हैं, स्टूडेंट का जज करते हैं कि स्टूडेंट ने कितना टॉपिक को समझा है और कितना उसको सॉल्व कर पा रहा है। तो एग्जाम के द्वारा ही यह मालूम चल पाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम के डिसएडवांटेज की। एग्जाम से हमें क्या क्या नुकसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ए में एग्जाम्स कैन बी स्ट्रेसफुल फॉर चिल्ड्रन। एग्जाम्स बच्चों के लिए तनावपूर्ण होता है, स्ट्रेसफुल होता है। एग्जाम्स के दौरान बच्चे प्रेशर फील करते हैं। ओके, तो यह एग्जाम का डिसएडवांटेज है कि स्टूडेंट काफी डिस्ट्रेसफुल फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। एग्जाम्स इंक्रीज रूट लर्निंग। एग्जाम जो है वह स्टूडेंट को रूट लर्निंग की ओर इंकरेज करता है। रूट लर्निंग का मतलब होता है याद करने की प्रवृत्ति, उसको रटने की प्रवृत्ति। तो एग्जाम जो है वो स्टूडेंट में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। स्टूडेंट एंड अप मेमोराइजिंग टॉपिक इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम। स्टूडेंट उस टॉपिक को समझने के बदले में उसको याद करके खत्म करना चाहते हैं। स्टूडेंट चाहते हैं कि इस टॉपिक को हम याद कर लें और उसको एग्जाम में लिखते हैं। तो यह एग्जाम का डिसएडवांटेज है। ओके स्टूडेंट, तो यह सभी एग्जाम के डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज में स्टूडेंट जो है वह टॉपिक को समझने के बदले में उसे याद करते हैं, उसे रटते हैं। तो एग्जाम रूट लर्निंग की ओर बढ़ावा देता है, इंकरेज करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट